Okay, so students, this is lab number 7 we are discussing right now, and then this is the first program, relational operator related. हम लोगों ने ये first exercise कर ली है perform. Okay, and we have located this. Exercise number 2, modify the program so that the user inputs both the values to be tested for equality. Make sure you have a prompt for each input. Test the program with pairs of values that are same and that are different. ठीक है. Now it is saying कि हमें क्या करना है, इसी प्रोग्राम को दोबारा से मॉडिफाई करना है एंड देन एक सेकेंड, someone is asking, ma'am, will this lecture be uploaded on LMS? Yes, okay. That is why I'm recording. Okay. So exercise number 2 क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना है कि अभी क्या कर रहा है कि यूजर num2 जो है वो यूजर से नहीं ले रहा, num2 जो है वो प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड हो गया है. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि दोनों नंबर्स जो है वो यूजर से आप इनपुट लें. ठीक है, तो हम यहाँ पर num2 assign the value of 5 को रिमूव कर देते हैं और यही स्टेटमेंट जो है वो हम दोबारा से रिपीट करवा देते हैं फॉर num2. ठीक है, प्लीज यहाँ पर num2 हो जाएगी. प्लीज एंटर एन इंटीजर 1 कह देते हैं इसको कि इंटीजर 1 करें एंड प्लीज एंटर एन इंटीजर 2. ठीक है, सो num2 में आ जाएगा एंड देन इट विल चेक एंड देन इट विल आस्क इसे कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है. सो आई विल रन. So please enter integer 1 5, let's say, integer 2 7, let's say. So the values are not same, everything is same. ठीक है. अच्छा, एक और बात इसमें कही हुई है कि make sure you have a prompt for each input. Input prompt क्या होती है कि यानी कि जो इनपुट लिया है उससे पहले एक प्रॉम्प्टिंग, एक डायरेक्टिंग स्टेटमेंट लिखी हुई आए कि हम इस वक्त नंबर 1 ले रहे हैं इनपुट और इस वक्त नंबर 2 ले रहे हैं. जैसे दिस इज द statement that is called prompting statement, that is directing the user that what he or she has to type. Okay, so with every cin value there is a prompting statement. ये देखें, हर cin की वैल्यू के साथ एक prompting statement है. इस cin वैल्यू के साथ ये वाली prompting statement है. ठीक है. सो मैम फिर वो जो आउटपुट होगा वो सबका हमने करके स्क्रीनशॉट लेना है या फिर जो लास्ट में एक्सरसाइज 4 का होगा? सबका जी एक्सरसाइज 1 लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज 2 उसका स्क्रीनशॉट, एक्सरसाइज 3 उसका स्क्रीनशॉट. Modify now exercise 3. Modify the program so that when the numbers are the same, it prints the following line. यानी कि जब नंबर सेम हो जाए तो वो प्रिंट इस लाइन को प्रिंट करे. पहले क्या प्रिंट कर रहा था, हे दैट्स अ कोइंसिडेंस. अब क्या प्रिंट करे, द वैल्यूज आर सेम. ठीक है, इसको प्रिंट करे. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन जब प्रोग्राम हमारा सेम हो, सो द वैल्यूज आर सेम. अब यहाँ पर क्योंकि इफ के बाद दो सी आउट की स्टेटमेंट आ गई है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली पुट दीज सी आउट, the values are the same, then it should enter and then it should see out. ठीक है, अब क्योंकि दो स्टेटमेंट्स थी इसके बाद तो इसने मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, एक ही थी तो मैंने जरूरत नहीं थी लगाने की. सही है, अगर एक में भी बिल्कुल लगा एक ले ही में तो नहीं लिख सकते थे? लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, मर्जी है. ठीक है, अगर एक है तो कंपलसरी नहीं है ये इन कर्ली ब्रैकेट्स लगाना. अगर कंपलसरी नहीं है, अगर दो है तो इट इज कंपलसरी. ओके, सो दिस इज डन. मैम जी. मैम ऐसे मतलब हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे ना, 3 जो एक्सरसाइज है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो लिखेंगे ना, या एक एक करके अलग अलग? यानी आप जो है वो वर्ड अपनी फाइल बनाएंगे, उसमें यस मैम. हेडिंग, उसमें हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 1. सही है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे एंड देन एक्सरसाइज 2.
और फिर उसका स्क्रीनशॉट एंड देन एक्सरसाइज 3 उसका स्क्रीनशॉट। जैसे अभी जो है वो ओके मैम आपकी मैम अभी ये सारी 7.1 में आ जाएगी ना टास्क में? जी बिल्कुल। अभी जैसे एक्सरसाइज कौन सी हुई है, एक्सरसाइज 3 हुई है ना, मॉडिफाई इसको रन किया। यस मैम। ठीक है, आपने इनपुट्स लिखे जो भी आपने लिखने हैं, 6 और 6 दो सेम लिखे, सेम हो गए आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा ये किया और फिर उसके बाद प्रिंट स्क्रीन करके वैसे इसमें इफ स्टेटमेंट में 2 कमांड्स क्यों हैं? हाँ भाई यस मैम, फिर एक काम करेंगे, जो हमारे पास टोटल एक्सरसाइज होंगी ना उनका स्क्रीनशॉट अलग ले लेंगे और प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही दफा दिखाएंगे। सही है? ऐसे मतलब भी, टास्क। हाँ ठीक है, ऐसे कर लें। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, and then exercise 4 modify the revised exercise 3। exercise 3 को दोबारा से modify करें by replacing the two if statements with a single if else statement। यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि बस यहाँ पर हम if की बजाय दोबारा if की बजाय हम else लिख सकते हैं, तो yes you can write। तो हम यहाँ पर दोबारा इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, else लिख रहे हैं। प्रोग्राम सही हो गया। ठीक है, वो भी सेम है, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये प्रोग्राम देख लें। प्रोग्राम हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे और फिर यहाँ मिस हर टास्क का स्क्रीनशॉट लेना होगा या बस एक ही स्क्रीनशॉट? हर टास्क हर एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है, ओके मिस। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद डन। नाउ लैब नंबर 7.2, लैब टास्क 7.2। In 7.2 what is this saying, that exercise 1 run the program 3 times using 80, 55 and 60 for the average। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नथिंग इज बीइंग डिस्प्लेड, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉम्प्टिंग स्टेटमेंट नहीं थी। हमें एवरेज टाइप करने, क्या कहा गया था हमें, एवरेज कौन से टाइप करने, 80। मैम वो कमेंट आउट हुई है आउट स्टेटमेंट। ओके, so this is the thing, input your average। एवरेज उन्होंने कहा था 80 टाइप करें, 80 है, यू पास शो हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल प्रोग्राम है जिसमें से बता रहा है कि अगर एवरेज जो यूजर टाइप करेगा, अगर वो ग्रेटर देन 60 होगा तो पास हो जाएगा, अगर लेस देन 60 होगा तो वो फेल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 50, 55, 60 के लिए हम लोग कर लेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू इनपुट 60 एज एवरेज। अब ये देखें, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो लेस देन 60 के लिए शो कर रहा है। थिंग कि लेस देन 60 हो तो यू पास शो करे, ग्रेटर देन 60 हो तो यू सॉरी लेस देन 60 हो तो यू फेल शो करे, और नहीं करने दे रही है कौन? और अगर ग्रेटर देन 60 हो तो वो यू पास शो करे। लेकिन व्हाट इफ द वैल्यू इज इक्वल टू 60, अगर वैल्यू 60 हो, एरर दे देगा ना? एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्यों एरर तो तब देगा ना जब कोई प्रॉब्लम है। प्रोग्राम रन नहीं करेगा मिस। प्रोग्राम रन करेगा, क्यों नहीं करेगा, प्रोग्राम रन करेगा, सिर्फ कोई आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट को शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ब्लैंक ने होगा बताया ना? जी बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये देख, तो रन करके देख लेते हैं। तो लेट्स टाइप 60, क्योंकि 60 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, तो सिंपल कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 60 पर कुछ भी शो नहीं करेगा। सही है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर आस्किंग।
Modify the first if statement so that the program will also print you pass if the average equal 60. अब हमें इस प्रोग्राम को इस तरह से चेंज करना है कि इवन अगर 60 भी आए तब भी वो यू पास शो करे। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? Less than and equal to. Yes, Greater than or equal to. Oh, Good. greater than and equal to. greater than equal to। ठीक है, अब ये सही शो करेगा। अब ये देखें 60 यू पास। ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज मॉडिफाई कर लिया हम लोग, स्क्रीनशॉट डाल देंगे यहाँ पर। What okay, now modify the program so that it uses if else statement rather than the two if statements। ठीक है, अब वो if else शो करे। अब सिंपली सेकंड इफ हटा देंगे, सेकंड if हटा देंगे और यहाँ पर सिंपली एल्स else। लिखना। ठीक है, नेक्स्ट इज modify the program from exercise 2 to allow the following categories। ठीक है, to allow the following categories invalid data above 100, यानी कि अगर यूजर जो है वो इनवैलिड डेटा टाइप करे तो वो अगर यूजर जो है वो अबव 100 जो है वो नंबर टाइप कर रहा है तो इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड डेटा। ठीक है, अगर जो है वो यूजर 90 से लेकर 100 तक वैल्यू टाइप कर रहा है तो वो ए दिखाए कि ए शो हो रहा है, यानी कि ग्रेड जो है वो ए है। अगर 80 से 89 तो ग्रेड बी है। अदरवाइज ग्रेड बी के साथ यू पास भी शो करे। नहीं सॉरी, यू पास कैटेगरी 60 to 69, यू फेल कैटेगरी 0 to 59। यानी कि अब हमें डिफरेंट मल्टीपल इफ यूज करने हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मल्टीपल इफ यूज करेंगे या एल्स इफ यूज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? Else if. एल्स इफ। क्यों एल्स इफ यूज होगा? क्योंकि जाहिर है जिसके मार्क्स जो है वो 90 से लेकर 100 तक इस कैटेगरी में आ रहे होंगे तो जाहिर है उनके मार्क्स 80 से 89 नहीं हो सकते। सही है, सो वी शुड यूज ओनली वन इफ। So so there are multiple methods of changing this program। I'm using one of the methods, you can use other methods as well। सही है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी यहाँ पर if ग्रेटर देन 100। average। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के, आप लोग अपने तरीके से करें, अपने तरीके से करें, मर्जी है इसमें। थिंक समथिंग लाइक दैट। सो 90 से लेकर 100 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि 90 से बड़ा हो, एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये क्या शो करे? ए शो करे, यू पास की बजाय ए शो करे। ठीक है, उसके बाद एल्स मैम 3 साइन एक साथ यूज हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। अब मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछें, करके देख लीजिएगा। आपने यूज किया लेस देन इक्वल टू। कहाँ पर? अभी प्रोग्राम में आपने टाइप किया है। वो गलत हो गया, फायदा नहीं है उसको यूज करने का। ली गलत कर दिया, बाय मिस्टेक किया। लेस देन इक्वल टू इज नथिंग। मैम आप इसमें वो ब्रैकेट्स तो नहीं लगा रही? कहाँ पर? इफ के बाद ब्रैकेट नहीं लगा रही, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जी मैम। जरूरी नहीं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सी आउट करवा रही है ना। आप ठीक लगा है दें, मैम। कोई मसला नहीं, लगा देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, हम लगा देते हैं ब्रैकेट ताकि कंफ्यूजन ना हो। एल्स एवरेज दूसरी कैटेगरी क्या थी? 80 to 89 बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एवरेज लेस देन इक्वल टू
89 फिर क्या करें सी आउट क्या डिस्प्ले करें बी। मैम आपने ग्रेटर देन का ये साइन डाल गलत दिया। साइन करा है, ग्रेटर देन का लगा दिया। ओके सही है। सो 80 to 89 बी शो करे, देन 60 to 79 यू पास। else average is average greater than equal to 60. डिपेंडेंट भी आएगा ऊपर बी के साथ। 79 है मैम। You pass show करे, then मैम 69 नहीं है 79। then you fail for 0 to 59. Greater than चलिए अब्बास माइक बंद कर दो। average 0 to 59, right? you fail शो करे, ठीक है। एंड देन वो एक और केस क्या था, इनवैलिड शो करे अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो। else average greater than 100. मैम ये वैसे समझ आता है पर कोई कभी जब कोई लैब करे तो पल्ले ही नहीं पड़ता। ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है पॉसिबल, बताएं। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एल्सिफ क्या शो करे, सी आउट इनवैलिड डेटा, ठीक है। So let's just run this. Enter your average. अब मैं एवरेज टाइप करके देखती हूँ कुछ भी सैंपल, अगर इसमें कुछ सैंपल दिया हुआ है तो नहीं। एक सेकंड। What will happen when you enter? अच्छा ठीक है, पहले हम नॉर्मली रन करके देखते हैं फिर हम बताते हैं। एवरेज जो है फॉर एग्जांपल मैं 120 टाइप करती हूँ, 120 इनवैलिड डेटा, ठीक है, सही आ गया। उसके बाद एवरेज जो है वो मैं टाइप करती हूँ 79 इस कैटेगरी में था, यू पास, ठीक है। मिस नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे? नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोगों ने कोई जो है वो कंडीशन डिफाइन नहीं की हुई थी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के लिए, सही है। तो अब इसलिए वो क्या कहेगा, नेगेटिव वैल्यू पे कोई इनपुट नहीं, कोई आउटपुट नहीं देगा। तो नेगेटिव वैल्यू टाइप करके देखते हैं -9 या -12 जो भी लिखी हुई है, तो इसने अब कुछ भी शो नहीं किया। क्यों शो नहीं किया? क्योंकि हम लोगों ने कोई डिफाइन नहीं किया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये करना। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेलिंग एल्स लगा देंगे, एक एल्स लगा देंगे कि अगर मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई अजीब सी कोई वैल्यू आए तो ये करो। तो क्या करो, सी आउट इनवैलिड, नेगेटिव वैल्यू भी इनवैलिड होगी ना क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स हैं। यस इनवैलिड मैम। डेटा, बस इसमें फर्क ये कर रही हूँ कि इसका इनवैलिड डेटा जो है वो मैं स्मॉल आई से लिख रही हूँ, सही, ताकि पता चल मिस ये जाए लिखना कि जरूरी है, अगर ना लिखे तो कोई मसला तो नहीं है? कहाँ क्योंकि क्या हमें चीज। बोला हुआ तो नहीं है मैं स्पेसिफिक। हाँ एग्जैक्टली नहीं बोला हुआ, लेकिन इसमें कहा हुआ है, पूछा हुआ है। ओके हाँ, जरूरी नहीं है लिखना। ये जो अभी मैंने स्टेप परफॉर्म किया है ये वाला, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड यू, ठीक है। आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा हुआ है यहाँ पर
कि what will happen to your program if you enter negative values such as -12. तो इसका आंसर सब वर्ड्स में लिख दें कि no output will be shown. ठीक है, no output. सही है, डन. लैब 7.2 कंप्लीट. अब लैब 7.3 पर आ जाते हैं. लैब 7.3 is like this. शायन आबिद नहीं कर भाई, देख जो भी है ना. ओके, मिस ये शयान आबिद को आप रिमूव कर दें. मैंने कर दिया है. मैम ये हमारी क्लास में से नहीं है, पता नहीं कौन है ये. ठीक है, मैंने उनको अब रिमूव कर दिया है. Okay, so I'm just gonna copy this program. Lesson number 7.3. How could you? Okay, so the exercise one is how could you rewrite GPA? पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे. ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया 7.2 सबको? ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपकी Yes. मर्जी, आप जिस भी तरीके से परफॉर्म करें इसको. So gonna move this. Okay. So this is the include program using namespace std. Character year, एक कैरेक्टर होगा ईयर का और एक जीपीए होगी. ठीक है, जीपीए कैन बी इन फ्लोटिंग डेटा पॉइंट एंड ईयर विल बी कैरेक्टर. सी आउट व्हाट ईयर स्टूडेंट आर यू. ठीक है, आप किस साल के स्टूडेंट है. देन सी आउट एंटर 1 फ्रेशमैन. अगर आप फ्रेशमैन मतलब के हैं तो एंटर 1. अगर सेकेंड ईयर के हैं तो 2 टाइप करें. अगर थर्ड ईयर के हैं तो 3 टाइप करें और अगर फोर्थ ईयर के हैं तो 4 टाइप करें. यूजर को हमने बता दिया. सही है, उसके बाद ये एक ही लाइन में होना चाहिए. ओके, ठीक है. एंड देन एंडल 2 बार एंडल डाल दिए ताकि दो लाइन में चले जाएं, एक लाइन में छोड़ दें. एंड देन सी इन ईयर, यानी कि अब वो ईयर जो है वो इनपुट ले रहा है. ठीक है, इसको जरा रन करके देखते हैं. ठीक है, सो अब ये जो है वो सेकंड लाइन में आ गया है. ईयर, अब हम लोग कौन से ईयर में, हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं. ठीक है, सो देन अब वो क्या करेगा, जब यूजर टाइप कर देगा फिर वो दोबारा यूजर से दोबारा एक चीज पूछेगा. क्या पूछेगा? नाउ एंटर योर जीपीए. ओके, जीपीए पूछेगा. अब वो जीपीए हमसे पूछ रहा है, तो हमने फॉर एग्जांपल अपनी जीपीए जो है वो हम बहुत स्मार्ट है, हम लोगों ने जीपीए 4 कर दिया. ठीक है, अभी क्या कंडीशन क्या है? इफ जीपीए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर जीपीए 2 से बड़ी है एंड जीपीए एंड ईयर इज इक्वल्स टू 4. अगर स्टूडेंट जो है वो उसकी जीपीए 2 से अबव है, ठीक है, और वो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है और जीपीए 2 से अबव है, तो फिर क्या डिस्प्ले होगी इट स्टेटमेंट? इज टाइम टू ग्रेजुएट सून. इट इज टाइम टू ग्रेजुएट सून. लेकिन हम लोगों ने ईयर क्या टाइप किया है? 1 टाइप किया है, तो हमारे पास ये 1. स्टेटमेंट नहीं आएगी. एल्सिफ में क्या है? ईयर नॉट इक्वल टू 4, यस कंडीशन मैच. ठीक है, अब इसमें क्या है? और लगा हुआ है. और का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन मैच कर गई, ठीक तो है, वो आ जाएगा. तो वो ये वाली चीज आ जाएगी. सही है. अब दूसरी कंडीशन बेशक मैच नहीं कर रही. दूसरी कंडीशन क्या है? जीपीए लेस देन 2. ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी मैच नहीं करी. हमारी जीपीए ग्रेटर देन 2 है, हमारी जीपीए 4 है, लेकिन हमारा ईयर जो है वो 1 है, यानी कि ये वाली कंडीशन मैच कर रही है. तो अगर एक तो भी मैम कंडीशन आ मैच जाएगा. कर गई तो यस दिस विल बी डिस्प्लेड. और वो डिस्प्ले क्या होगा? यू नीड मोर स्कूलिंग. सही है, तो इसको टाइप करते हैं, एंटर. यू नीड मोर स्कूलिंग आ गया. यानी कि उसे बता रहा है कि अगर किसी की जो है वो जीपी अगर ज्यादा भी है और वो ईयर फर्स्ट ईयर में है, तो ऑफ कोर्स ही और शी नीड द मोर स्कूलिंग. अगर उसकी वो फाइनल ईयर में पहुंच गया, उसकी जीपीए 2 से कम है, तो जाहिर है वो ग्रेजुएट नहीं होगा. वो क्या होगा? दोबारा से उसको कहेंगे कि दोबारा से आप रिपीट करें कोर्स को. सही है, तो ये आप लोगों की लेसन भी है कि आप लोग अपनी जीपीए 2 से अबव रखिए, यानी कि 3 से अबव रखिए, ज्यादा बेहतर है. समझ में आ गया ये प्रोग्राम? ठीक है, तो अब हमसे सवाल क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं. How could you rewrite GPA greater than equal to 2 in the first if statement using the not
ऑपरेटर। वो कह रहे हैं कि हमें जो है इस स्टेटमेंट को, इस चीज को लिखना है, जीपीए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हमें लिखना है यूजिंग नॉट ऑपरेटर। सही है, यानी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मुझे नॉट नहीं लगाकर एक बात करनी है, यही सेम मतलब समझ में यही आए और यही कहें, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, दिस इज थिंग, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर मुझे इसी को नहीं लगाकर इसी सेंटेंस को बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं यहाँ बैठी हुई नहीं हूँ, सॉरी मैं यहाँ खड़ी हुई नहीं हूँ। सही है, आई होप आई एम क्लियर। नहीं तो मैं दोबारा चीज़ें रिपीट करती हूँ, मैम दोबारा रिपीट। दोबारा से रिपीट करता। ओके, सवाल ये है कि इसी स्टेटमेंट को रीराइट करना है, यानी कि लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाकर, यानी कि मतलब यही बने लेकिन सेंटेंस का तर्ज चेंज हो जाए, सेंटेंस में नॉट आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आई एम सिटिंग हियर, ठीक है, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में नॉट लगा के कैसे बात कर सकती हूँ? आई कैन से दैट आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर। सही है, अब जाहिर है मैं बैठी भी यहाँ पर खड़ी भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ बैठी भी होंगी, ले कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैंने नॉट लगाकर वही वाली बात कर दी। सही है, नहीं आया समझ? आई थिंक ये एग्जाम्पल गलत थी थोड़ी सी। समझ में आया या नहीं आया? मैम प्लीज रिपीट। ओके, कुछ करके दिखाते हैं एक बार। मैं करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली हमें करना क्या है, सेम प्रोग्राम हमारा सेम रन होगा, लेकिन हमें सिर्फ चेंज करना है इस वाली चीज़ को, जीपीए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हमें इसी मतलब सेम प्रोग्राम हो, सेम तरीके से चले, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमें कुछ इस तरह से करना है कि मतलब वही रहे, यही मतलब रहे, लेकिन नॉट ऑपरेटर के साथ आ जाए ये चीज़। अब जाहिर है नॉट ऑपरेटर के साथ लगाने का मतलब क्या है कि मैं इस चीज़ को ऑपोजिट कर दूंगी, यानी कि अगर आया होगा, अगर मुझे इसको नहीं क्या बताना तो मैं कहूँगी वो नहीं गया। सही है, वो आ रहा है, इसको मैं नॉट के साथ कैसे यूज करूंगी? ही इज नॉट गोइंग। सही है, इफ ही इज नॉट गोइंग देन ही मस्ट बी कमिंग, राइट? सही, तो इसको मैं क्या करती हूँ कि इसको अब नॉट ऑपरेटर के साथ लगाना है अगर मुझे, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज दिस साइन फॉर ग्रेट, ये यहाँ पर ग्रेटर देन था तो इसको मैं लेस देन बना देती हूँ। नॉट लगा। हाँ, ग्रेटर देन जो है होगा वो लेस देन बन जाएगा, ठीक है। एंड ये जीपीए वाली चीज होगी, मतलब नॉट का मतलब स्टेटमेंट को ऑपोजिट करके लिखना, बात वही होनी हाँ चाहिए। बात वही होनी चाहिए। सही, सही है, और इसकी जगह ये पूरी चीज जो है वो नॉट लगा दूंगी मैं, ठीक है। ये देखें, अब इस पूरी चीज में मैंने नॉट लगा दी है, जीपीए लेस ये देन, पूरे ब्रैकेट पे होगा या फिर सिर्फ जीपीए पे होगा ये सिर्फ नॉट? जीपी, ये देखिए ये सिर्फ जीपीए पे है, ओके ओके। ठीक है, ये सिर्फ इस जीपीए पे है। इसको हम दोबारा से वेरीफाई भी कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि वही वाली स्टेटमेंट्स करके देखते हैं। ईयर फर्स्ट है, 4 है, यू नीड मोर स्कूलिंग, दूसरी दोबारा से कुछ और इनपुट देकर देख लेते हैं। ईयर 4 है एंड जीपीए जो है वो फॉर एग्जांपल 3 है, इट इज़ टाइम टू ग्रेजुएट, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इफ जीपीए लेस देन नॉट, मतलब इफ आई से समथिंग इज ग्रेटर देन अनदर थिंग, यानी कि इफ आई से कि x इज ग्रेटर देन y, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जांपल इफ आई से x ग्रेटर देन y,
अगर मुझे इसी चीज को नॉट लगाकर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी x is not, oh sorry, x is less than y, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा दूंगी, ठीक है, और इस पूरी चीज के आगे ब्रैकेट लगा दूंगी, ठीक है, यानी कि इस चीज का ऑपोजिट हो गया, एंड दीज बोथ थिंग्स विल बी सेम, ये दोनों स्टेटमेंट सेम होंगी। सही है? मतलब अपोजिट भी हो गया और वो हाँ मतलब होगा भी नहीं और उससे अपोजिट हो जाएगा, लेस हाँ है तो ग्रेटर हो जाएगा। बिल्कुल, नॉट ऑपरेटर लगाकर हमें सेम चीज को दोबारा से लिखना है, नॉट लगाकर, ठीक है। मैम जैसे सेकंड इसमें लगा हुआ है वैसे ही हम नहीं कर सकते, और लगाते हैं एंड की जगह और इज इक्वल टू से पहले नॉट स्टेटमेंट। जैसे दोबारा बताओ प्लीज। मैम जैसे कि एंड की जगह हम और लगा दें और लेस देन की जगह जो आपने लेस देन लगाया उसकी जगह नॉट ऑपरेटर लगा दें। वो चेंज हो जाएगा वो इस तरह से कि हमारे पास पूरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर और लग जाएगा तो उसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ उसकी जीपीए कम होगी तब भी वो जो है वो अगर ईयर 4 नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ईयर 1 भी होगा और जीपीए कम होगी तो तब भी वो इट इज़ टाइम टू ग्रेजुएट सून हो जाएगा। हमें ये भी तो करना है ना कि अगर वो 4th ईयर में है और उसकी जीपीए जो है वो 2 से अबव है तो इट शुड शो दैट इट्स टाइम टू ग्रेजुएट। अगर जो आप वाली बात कह रहे हैं तब होगा, तब क्या होगा कि अगर स्टूडेंट की जीपीए 3 होगी और वो फर्स्ट ईयर में होगा तब भी वो शो कर देगा कि इट इज़ टाइम टू ग्रेजुएट, हालांकि ऐसा नहीं है। सही है? ओके मैम। सही है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन जो है वो चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, जो यानी कि जो मकसद प्रोग्राम का है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इससे समझ लें कि यानी कि x इज ग्रेटर देन y को मैंने दूसरे तरीके से कैसे लिख दिया है, x इज लेस देन y विद नॉट ऑपरेटर, x इज नॉट लेस देन y। अगर मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन y दैट मीन्स x इज नॉट लेस देन y, ठीक है। ओके मैम। ओके, गॉट इट। ओके, सो द नेक्स्ट इज आई हैव डन दिस, मैंने सारा करके दिखा दिया है। अब ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 2, क्योंकि पूरा जाहिर है पूरी लैब मैं नहीं करवा सकती, थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी कीजिए। लैब नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। डोंट सेव। लैब नंबर 8, so in lab number 8 what is it saying? This program switch statements है ये, ठीक है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। सो आई पहले रिव्यू कर लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है? नो। ओके, सो कैरेक्टर ग्रेड, ग्रेड एक कैरेक्टर आ जाएगा और देन व्हाट ग्रेड डिड यू अर्न इन प्रोग्रामिंग 1। प्रोग्रामिंग 1 में आपने क्या ग्रेड जो है वो लिया, फिर वो ग्रेड जो है वो यूज़र से इनपुट करवा लेगा, ठीक है। अगर यूज़र ने जो इनपुट टाइप किया होगा वो ग्रेड ए है तो एन एक्सेलेंट वर्क, ग्रेड बी अगर यूज़र ने टाइप किया है तो यू गॉट बी, गुड जॉब। देन अगर सी है तो अर्निंग सी इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री, अगर डी है तो वाइल डी इज पासिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, सो इफ एफ है यू फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इन डिफॉल्ट यानी कि अगर कोई भी केस पास नहीं हुआ तो फिर क्या वो टाइप करे कि यू डिड नॉट एंटर ए बी सी डी और एफ। समझ में आ गई प्रोग्राम? यानी कि डिफरेंट यूजर से वो ब्रेक यूज कर रहे हैं। ब्रेक यूज करते हैं ताकि अगर केस जो है वो अगर हमें एंड करना हो, अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेक यहाँ नहीं यूज करती, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ब्रेक हटा दूँ, ठीक है, तो ये केस जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि वो क्या टाइप करेगा, अगर यूजर ने ए टाइप किया है कि वाला केस सही हुआ, वो टाइप करेगा, वो सी आउट करवाएगा ए एक्सीलेंट वर्क और फिर यू गॉट बी अंटिल ब्रेक। ये केस तब तक वैलिड होता है जब तक ब्रेक ना आ जाए, ठीक है। ब्रेक शोस कि यहाँ पर केस जो है वो खत्म हो गया,
जैसे हम लोग इफ एल्स में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, ताकि शो करें कि इफ का स्कोप इतना है, यानी कि इफ अगर हम लगाएं उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट्स शो करते हैं ना, तब जो भी हम इफ के इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वही सिर्फ इफ के कंडीशन में रन करती हैं। वैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। तो इस कॉलम से लेके जितनी भी चीजें अप टिल ब्रेक होंगी वो सारी की सारी केस ए के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आई। तो ब्रेक इज कंपल्सरी टू एंड अ केस, कि हमें पता चले कि इस केस का स्कोप यहाँ तक है, समझ में आ गई। मिस ये फिर एंड एल भी तो लगाया है, उसमें ब्रेक की क्या जरूरत है फिर? End L is for the change of line on output stream. It is not for the other things. Break का मतलब है कि ये केस खत्म हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो यहाँ पर कुछ और भी सी आउट करवाना हो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली सी आउट करवा दूँ, फॉर एग्जांपल यू डिजर्व अ रिवॉर्ड, लेट्स से, ठीक है, एक और करवा दिया। अब दोनों चीजें आउटपुट होंगी, एन एक्सेलेंट वर्क, यू डिजर्व अ रिवॉर्ड एंड देन ब्रेक, ये दो चीजें होंगी। अगर ब्रेक हटा दूंगी तो फिर ये केस बी के अंदर मिस के कोई हर किसी के फेक नाम से आ जा रहे। मैं वही देख रही हूँ। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास जो है वो ब्रेक बेसिकली शो करता है कि केस जो है वो कहाँ पर एंड होगा, ठीक है। एंड एल को आप अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं, हालांकि एंड एल की एक पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, काफी बार क्विज भी हो चुका है। एंड एल सिर्फ लाइन को चेंज करता है ऑन आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि आपकी जो कंसोल एप्लीकेशन ब्लैक कलर की विंडो आती है उसमें उस लाइन को वो चेंज करता है एंड एल इंस्ट्रक्शन को एंड नहीं करता, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन एंड में यहाँ पर ना भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं करने दे रही है कौम, ये कौम नहीं बोलने दे रही है। ओके, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम। अब ये देखें यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, केस एफ में सी आउट यू फेल बेटर लेट नेक्स्ट टाइम, एंड एल के बाद सेमीकोलन नहीं था तो इसलिए एरर दे रहा था, ठीक है। इसको हम रिमूव कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं सही हो गया। व्हाट ग्रेड डिड यू गेट इन ए, ठीक है। अभी देखें ए टाइप किया मैंने, सही है। सो इसने क्या शो कर दिया, एक्सेलेंट वर्क यू डिजर्व रिवॉर्ड, एक्सेलेंट वर्क यू डिजर्व रिवॉर्ड, ब्रेक। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्रेक नहीं लगाती, ठीक है, मैं ब्रेक यहाँ पर एंड खत्म कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ब्रेक खत्म, ब्रेक मीन्स टू एंड दिस केस, यानी कि इस केस को खत्म कर दो, इस केस का स्कोप यहीं तक था,